Hello Bitsu. Hi Purvi on behalf of Personal Tutor Channel. आज हम लोग क्लास 8 यूपी बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 5 द विक्ड मनी लैंडर एक शैतान साहूकार की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। द विक्ड मनी लैंडर। So long, long ago, there lived a very rich moneylender. कन्हैयालाल। कई साल पुरानी बात है। वहाँ पर एक मनी लैंडर रहता था, एक साहूकार रहता था जिसका नाम है कन्हैयालाल। He was a miser. He used to cheat the poor and uneducated villagers by taking a large amount of money as interest. वो सभी लोगों को चीट करता था। जो लोग गरीब है, जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर उनको पैसा देकर उनको लूटता था वो कन्हैयालाल। So the poor villagers had no option but to borrow the money from Kanhaiya. For in those days there was no bank where they could get loan. So उन गरीब विलेजर्स के पास कोई और सहारा भी नहीं था क्योंकि उस समय कोई बैंक नहीं होता था लोन देने के लिए। सो इस वजह से वहाँ के लोगों को कन्हैयालाल से लोन लेना पड़ा, उससे पैसा उधार लेना पड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर। As you can imagine, कन्हैया was getting richer and richer day by day. हम लोग ही इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि दिन पर दिन कन्हैया कितना अमीर होता जा रहा था। बहुत अमीर हो गया था वो। One day, after doing a lot of business in the market, कन्हैया was returning home. एक दिन की बात है, कन्हैया बाजार से घर आ रहा था अपना बिजनेस करके। On his way, he lost a bag of gold coin. और रास्ते में उसका जो सोने के सिक्कों से भरा बैग था वो गुम हो गया। The next day, he announced a reward of a gold coin to anyone who found on returning his bag. फिर अगले ही दिन उसने एक अनाउंसमेंट करी कि जो व्यक्ति उसको वो वापस सोने से लदा बैग दे देगा जिसमें सोने के सिक्के थे तो वो उसको इनाम देगा। Now there were 20 coins in the bag. अभी उसमें 20 कॉइन थे। In his announcement, he did not mention this fact. But उस अनाउंसमेंट में कन्हैयालाल ने ये नहीं बताया कि बैग में कितने सिक्के थे। Because he had thought of a plan to avoid giving the reward. क्योंकि इसने सोचा कि वो रिवॉर्ड देगा तो नहीं, बट अगर बता देगा तो वाकई में उसको रिवार्ड देना पड़ेगा, इनाम देना पड़ेगा। बट इसलिए उसने ये सब सभी से छुपाया कि उसके बैग में कितने सोने के सिक्के थे। The next day, a poor farmer called Bhola came to कन्हैया's house. अगले ही दिन एक गरीब किसान कन्हैयालाल के घर आया। He had found the bag of gold coin and wanted his reward. उसने वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग दिया और बोला कि लाओ मेरा इनाम। कन्हैया took the bag and counted the money. कन्हैया ने बैग लिया और काउंट करने लगा। There were 20 coin in this bag, he said. उसने बोला इस बैग में 20 कॉइन है। What I had lost it. The bag contained 21 coins. कन्हैयालाल बोलता कि इस बैग में 21 कॉइन थे लेकिन अब इस बैग में सिर्फ 20 ही सिक्के हैं। The bag, it seems you have already taken your reward. इसका मतलब ये है कि तुम पहले से ही अपना इनाम ले चुके हो। बोला वो स्टूडेंट, God is my witness. I have not opened your bag. He said. भोला बोलता कि भगवान मेरे विटनेस है, भगवान की सौगंध, भगवान जाने, लेकिन मैंने तुम्हारा बैग खोला तक नहीं।
गेट आउट ऑफ माई हाउस यू लायर, शाउटेड कन्हैया। कन्हैया ने बहुत जोर से बोला भोला को, मेरे घर से चले जाओ, तुम एक झूठे हो, तुम लायर हो, तुमने मेरा एक सोने का सिक्का चुरा लिया है। In his anger, Bhola went straight to the village मुखिया and told him the whole story. फिर गुस्से में भोला अपने विलेज के, अपने गांव के मुखिया के पास गया और उसे सारी कहानी बताई। The मुखिया called Kanhaiya and said, when you lost the bag, how much money were there in it? So मुखिया ने कन्हैया को बुलाया और उससे पूछा कि जब तुम बोल रहे थे कि जब तुमने अपना बैग खो दिया था तो उसमें कितने पैसे थे? 21 गोल्ड कॉइन, सेट कन्हैया। कन्हैया बोलता 21 गोल्ड कॉइन। हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग दैट भोला फाउंड? सो वो बोलता है कि जब भोला ने तुम्हें वो बैग दिया तो उसमें कितने सिक्के थे? 20 कॉइन, सेट कन्हैया। कन्हैया बोलता तब से 20 ही सिक्के थे। It seems that Bhola had found some other lost bag because here had more money in it. So, मुखिया बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि भोला ने कोई दूसरा बैग तुम्हें दे दिया है क्योंकि तुम्हारे बैग में तो 21 सिक्के थे और इसमें तो 20 ही सिक्के हैं। Since no one has claimed this bag, Bhola can keep it, decided the मुखिया। मुखिया ने डिसाइड किया, मुखिया ने बोला कि कोई इस बैग को नहीं लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बैग भोला को ही दे देना चाहिए क्योंकि उसने ही इस बैग को ढूंढा है। Thus he taught कन्हैया lesson which he would never forget, जिससे वो कन्हैया को एक पाठ पढ़ाना चाहता था क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी ना भूले कि चोरी ना करे, दूसरे लोगों को परेशान ना करे, उनको ज़्यादा ना लूटे। सो जस्टिस फेवर द हॉनेस्ट, सच्चाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप हॉनेस्ट हैं, अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी ही होगी। बच्चों, आपको क्या समझ में आया इस चैप्टर से कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज निकला ये मनी लैंडर। पहले तो गांव वालों को बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसे देता और फिर अब भोला को ही परेशान करने लगा था। सो जीत किसकी हुई? जीत भोला की हुई क्योंकि इसने सच बोला। आई होप बच्चों कि आपको भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 6 और फेयर पढ़ने वाले हैं, एक मेला। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। चलिए पहले मुझे बताइए कि मेले में जाना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मेले में हमको तरह तरह की चीज़ें मिलती है, झूले दिखाई देते हैं, तरह तरह की स्वीट्स मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को, आपको, हम सबको मेले में जाना बहुत पसंद है। माई पेरेंट टुक मी टू अ फेयर, मेरे पेरेंट मुझे मेले में लेकर गए। देयर वॉज फन एंड फ्रोलिक एवरीवेयर, सभी जगह मस्ती मज़ा आ रहा था मुझे, हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही थी। स्विंग्स वर मूविंग अप एंड डाउन, झूले ऊपर नीचे घूम रहे थे, चल रहे थे। तरह तरह के झूले होते मेले में। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द सर्कस क्लब, जो बच्चे थे सर्कस में बहुत जोर जोर से हंसने लगे। देयर वर द बलून्स ऑफ मैनी अ कलर, वहाँ पर कई रंग बिरंगे फुग्गे भी थे। फिल्ड विद द गैस एंड फिल्ड विद द एयर, कुछ गैस से भरे हुए, कुछ हवा से भरे हुए। आई बॉट माई सेल्फ अ वुडन फ्लूट, मैंने एक लकड़ी की बांसुरी खरीदी। विच साउंडेड स्वीट एंड लुक्ड सो क्यूट, जिसमें से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी और वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। सब बच्चों,
ये है एक मेले की कहानी। हम लोग जब मेले में जाते हैं अलग अलग चीज़ें खरीद के लेकर आते हैं। तो ये बच्चा उस मेले में से एक वुडन फ्लूट लेकर आया, यानी एक बांसुरी लेकर आया था, जिसका साउंड भी बहुत अच्छा सुरीला था और जो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जब आप मेले में जाते हो आप कौन कौन से झूले झूलते हो, क्या क्या चीज़ें खरीदते हो और मेले के अंदर क्या क्या खाते हो। सो जल्दी से कमेंट करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, आपके देखते हैं कौन क्या मैसेज करता है। थैंक यू।